Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक कदम भी आगे बढ़ा है तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। पीछे हटो, पीछे हटियो वरना मैं यहां से कूद जाऊंगा। जाओ। मेरा नाम हफीज है, मोहम्मद हफीज। मेरा मूवी मेकिंग का काम था। 14-15 साल पहले मेरी ताहिरा से शादी हुई। ताहिरा मेरे मामू की बेटी थी, यानी मेरी कज़न। हम दोनों शादी से पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे। ताहिरा और मेरे 4 बच्चे थे। फवाद सबसे बड़ा 14 साल का है, 8वीं क्लास में पढ़ता है। उसके बाद सानिया 12 साल की है। फिर जवाद 6 साल का था और हानिया 2.5-3 साल की थी। सब कुछ ठीक था, मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा था। घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। प्यार करने वाली बीवी, मौज मस्ती करने वाले बच्चे। मगर कहते हैं ना, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। ये वो वक्त था जब मैं बहुत मसरूफ होता था। मेरे पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। अच्छा यार, अल्लाह हाफिज। नाश्ता तो कर लो। अरे बहन, मैंने अकाउंटेंट को टाइम दिया हुआ है, वो मेरा वेट कर रहा है। हद हो गई। अच्छी मुसीबत है भाई, रात को 4 बजे आए हो तुम। इस तरह बीमार पड़ जाओगे। यही वक्त है कमाने का। कमाने का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखे। ये सब कुछ मैं बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। वैसे बच्चे कहाँ हैं? मामू के घर गए हुए। मैं नहीं भेजा। क्यों? अरे आज का दिन भी भूल गए। आज के दिन ऐसी क्या खास बात है? आपसे ना मुझे यही उम्मीद थी। गालिबन आज की तारीख में हमारी शादी हुई थी हफीज। अरे सॉरी, मैं भूल गया था। हर वक्त काम काम काम। बीवी और बच्चों के लिए तो आपके पास टाइम नहीं है। जाहिर है यही होना है। अरे प्लीज, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। हाँ हाँ, रात 4 बजे की जगह रात 3 बजे आ जाओगे, है ना? गॉड प्रॉमिस, मैं शाम को जल्दी आऊंगा। अभी मुझे जाने दो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने 3 कैमरे भी खरीद लिए थे। मगर फिर देखते ही देखते मेरा कारोबार ठप हो गया। पहले मैं समझा कि शायद शहर के हालात की वजह से ऐसा है। सारे कारोबार ठंडे हो गए हैं। महंगाई भी तो बहुत हो गई थी। पहले लोग सालगिरह, शादी, मंगनी, हर तकरीब में मूवी बनवाते थे। मगर अब ऐसा नहीं था। और ऊपर से जदीद मोबाइलों ने हमारे कारोबार को तबाह कर दिया। पहले सारा दिन मसरूफ रहता था, सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं थी। और अब सारा दिन बैठा मक्खियां मारता रहता था।
हाफिज, आप काम पर नहीं जाओगे? नहीं। हाफिज, इस तरह आखिर घर कैसे चलेगा? ये मेरा मसला है कि घर कैसे चलेगा, ये मेरे सोचने का काम है। फिर भी पूरे 1 महीने से घर पे हो आप। क्यों? तुम्हें मेरा घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर आप दुकान पर नहीं जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। दुकान बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 1 साल से किराया नहीं दिया था, उसने दुकान खाली करवा ली। और आपने मुझे बताया भी नहीं? तुम्हें बताना जरूरी था? तुम क्या लड़ती उसके साथ जाके? लेकिन हफीज, इस तरह घर का गुजारा। ये मेरा मसला है। तुम्हें इज्जत से रोटी मिल रही है ना, सारी अशिया चल रही है ना, तो टेंशन किस बात की है? लेकिन हफीज, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब इस तरह से ही चलेगा, समझी? पिछले 1-1.5 साल से मेरा कारोबार बिल्कुल मंदा हो गया था। महंगाई भी बहुत हो गई थी। लोग अब शादी ब्याह पर भी मूवी बनाने से गुरेज करने लगे थे। दिन ब दिन मेरे हालात खराब से खराब तर होते जा रहे थे। मैं इधर उधर से कर्ज लेकर ताहिरा और बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता था। कहते हैं बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ जाता है। मेरे वो दोस्त यार जिन पर मैं हजारों लुटा चुका था, अब 1000-2000 के लिए मुझसे कतराने लगे थे। बल्कि कुछ तो मुझे देखकर कनी मार के निकल जाते थे। मेरा बाल बाल कर्ज में जकड़ गया था। मेरे और ताहिरा के ताल्लुकात भी दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखो हफीज, तुम्हें देने के लिए ना अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, अब मैं तुम्हारी तारीफ भी नहीं कर सकता? हफीज, मैं रोज रोज भाई से पैसे मांग मांग कर थक गई हूँ। अरे तुम्हें क्या पता, जब मैं भाई से पैसे मांगती हूँ तो मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तायरा, वो मैंने एक दुकान देखी है गुलशन में। फिर? वो 50,000 रुपये उसका एडवांस पे करना पड़ेगा और 10,000 रुपये मंथली रेंट है। अच्छा। हाँ तायरा, हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं वहाँ फोटो स्टूडियो बनाऊंगा और साथ में फोटोकॉपी की मशीन भी रखूंगा। लेकिन इन सब में तो बहुत रकम लगेगी, इतना पैसा कहाँ से आएगा? वो मैंने सोच लिया। क्या? देखो तायरा, ईमानदारी और मेहनत से काम करो ना तो अल्लाह पाक भी साथ देता है। बेशक। इस काम के लिए मुझे कम से कम 2 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। 20,000 रुपये में फोटोकॉपी की मशीन आएगी, कैमरा मैं अपने दोस्त से ले लूँगा। तो बस अल्लाह का नाम लो और काम शुरू कर दो। वो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। देखो हफीज, पैसों के अलावा ना मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी ये चूड़ियाँ दे दो। नहीं हफीज, मेरे पास अब सिर्फ ये 4 चूड़ियां बची हुई हैं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अरे इन 4 चूड़ियों की जगह मैं तुम्हें 8 चूड़ियां बनवा दूंगा। मुझे चूड़ियां दो तुम बस। मुझे बस ये चूड़ियां दे दो।
ताहिरा के सारे जेवरात बेच दिए, मगर बदकिस्मती से मैं अपनी दुकान न खोल सका। कहते हैं ना कि बैठे बैठे इंसान सोने का पहाड़ तक खा जाता है, तो 4 चूड़ियां क्या मानी रखती थी। कुछ पैसे कर्ज में चले गए और कुछ पैसे घर में खाने पीने में खर्च हो गए। जिन जिन से उधार लिए थे वो मेरे घर के चक्कर लगाने लगे थे। मैंने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। मेरा वो घर जो कभी जन्नत हुआ करता था अब जहन्नुम बन गया था। मेरी बीवी जो मुझ पर जान निछावर करती थी अब जान निकालने लगी थी। ये अब तुम पहन लो, तुम्हारी जगह ना मैं ही कोई ढूंढ लेती हूँ। तू गला छोड़ो मेरा। जब तुम घर पे बैठकर आराम करोगे तो मैं ही कोई काम करूंगी ना। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सुला। बकवास ही करो। बकवास मैं कर रही हूँ बकवास। तुम्हें ना मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है। हाँ पड़ गई है। फिर अगर तुम घर नहीं चला सकते, अपने मासूम बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हो ना तुम, तो फिर मुझे तलाक दे दो। तलाक? हाँ तलाक। ठीक है, मैं तेरा ये भी शौक पूरा कर दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, मैं अपने बच्चों पर तेरा साया नहीं पड़ने दूंगा, समझी? मैं दिन ब दिन दिमागी तौर पर माजूर होता जा रहा था। मेरी आंखों के आगे अचानक अंधेरा छाने लगा था। मेरे दिमाग की नसें सिकुड़ने लगी थी और मेरी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही थी। घर में हर वक्त मेरा और ताहिरा का झगड़ा होता रहता था। और इन झगड़ों का मेरे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। घर मेरे लिए जहन्नुम बन गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने घर, बीवी और बच्चों से दूर होने लग गया था। और इसी दौरान मुझे नशे की लत लग गई। इंसान भी क्या अजीब शय है, नशे का सहारा लेता है। मैंने भी मसाइल से भागने के लिए नशे का सहारा लिया। घर, बीवी और बच्चों से तो मैं पहले ही दूर हो चुका था। मैं अपने घर वालों के लिए मसला बन गया था। मैं अम्मी को देखने हॉस्पिटल जा रही हूँ। हानिया का फीडर फ्रिज में रखा हुआ है और जवाद को प्लीज कुछ खिला देना। कब तक आओगी वापस? 2-3 घंटों में आ जाऊंगी। फवाद और सानिया ट्यूशन गए हुए हैं। जब छुट्टी होगी तो वो भाईजान के घर चले जाएंगे। क्यों? वहाँ क्यों जाएंगे? वो मैंने भाभी को रात के खाने का बोल दिया था, तुम्हारे लिए लेते आएंगे। अच्छा ठीक है। जवाद, हानिया बेटा बाबा को तंग नहीं करना।
वापस करो खिलौना उसका। ताहिरा शाम को गई थी, 3-4 घंटे हो चुके थे। फवाद और सानिया भी अभी तक मामू के घर से खाना लेकर नहीं आए थे। मेरी भूख से हालत खराब हो रही थी, मेरे दिमाग की नसें फटने लग गई थी। उस पर से बच्चों ने चीज मांग मांग कर मेरे दिमाग की दही बना दी थी। और फिर वो हुआ जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। मैंने ताहिरा के दुपट्टे से जवाद का गला घोंट दिया, वो ठंडा हो गया। और फिर मैंने हानिया की तरफ देखा। के साथ भी वही किया। ये उठ नहीं रहा है। जवाद, जवाद, हफीज ये कुछ बोल नहीं रहा, क्यों? जवाद, जवाद, हफीज, हफीज इनको, हफीज मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जवाद, मेरे बच्चे, जवाद, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जवाब में कुछ, अल्लाह, अल्लाह ये क्या हुआ? जवान ये क्या हुआ? ये कुछ बोल नहीं रहा। अल्लाह, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, हफीज तुमने ने मार डाला, हफीज तुमने ने मार डाला मेरे बच्चों को। अल्लाह, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, अल्लाह ये तुमने क्या किया हफीज? तुमने क्या किया? अल्लाह मेरे बच्चे। ताहिरा दोनों बच्चों की डेड बॉडी देखकर रोने लगी, धाड़े मार मार के रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाजें सुनकर फ्लैट वाले तमाम लोग नीचे जमा हो गए। जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुझे अपनी जान की फिक्र हो गई। मैं वहां से भागा। मैं अपने दोनों बच्चों का कातिल था, मगर जिंदा रहना चाहता था। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। पीछे हटो, पीछे हटियो वरना मैं यहां से कूद जाऊंगा। जाओ। मैं सचमुच कूदकर अपनी जान ले लेता, मगर वो दोनों पीछे हट गए। वैसे तो पुलिस अमूमन वारदात के दूसरे दिन आती है, मगर उस दिन पता नहीं किसने पुलिस को फोन किया। पुलिस 10 मिनट में वहां पहुंच गई। नहीं, रुको रुको। क्या हुआ ये? क्या हुआ? सर इसने अपने दोनों बच्चों का गला घोट के मार दिया और छत पे चढ़ गया। सर और ऊपर से खुदकुशी की धमकी दे रहा है। गालिब, यस सर। देखो ये आदमी खुदकुशी ना करने पर
और ये हर हाल में मुझे जिंदा चाहिए। इनसे बोलो ये लोग दफा हो जाए यहाँ से, वरना मैं कूद जाऊंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। सर ये तो खुली धमकी दे रहे हैं। जुनैद लाउड स्पीकर दो। यस सर। उसका नाम क्या है? सर हफीज। हफीज तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इन लोगों को बोलो अपने अपने घरों को जाए, तमाशा नहीं लगाए यहाँ पे। बंद करो तमाशा, वरना मैं कूद जाऊंगा तुम लोगों के ऊपर। मैं बोल रहा हूँ। देखो हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, नीचे आ जाओ। चुप, मैं तुम लोगों को उल्लू नजर आ रहा हूँ। चला रहो यहाँ से, वरना मैं कूद जाऊंगा। उल्लू नहीं बनाओ मुझे, मैं कूद जाऊंगा। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। सर ये आदमी पागल लग रहा है, कूद भी सकता है। लगता तो मुझे भी ऐसे ही है, लेकिन इसे जिंदा गिरफ्तार करना पड़ेगा। कैसे सर? मैं बताता हूँ, आप लोग मेरे साथ आओ। ठीक है अभी हम लोग जा रहे हैं, तुम नीचे आ जाओ। जिंदगी किसे अजीज नहीं होती, मुझे भी अजीज थी। मैं जिंदा रहना चाहता था। मैंने उनसे कह दिया कि वो इधर से वापस चले जाएं, वरना मैं कूद जाऊंगा। पुलिस वापस चली गई। हफीज भाई आप नीचे आ जाए प्लीज। क्यों मैं नीचे क्यों आऊं? देखो आप खामोशी से फरार हो जाओ। हाँ हाँ मौका अच्छा है। ये कौन है? ये नए रहना है बिल्डिंग में। 10 दिन पहले शिफ्ट हुए यहाँ पर। मैंने इसे इस बिल्डिंग में पहले नहीं देखा। आप घर से बाहर भी तो नहीं निकलते हो ना। प्लीज देखें, अल्लाह माफ करने वाला है, आप निकल जाए। इसको साइड पे करो। उन लोगों ने धोखे से मुझे पकड़ लिया। मैं उस वक्त अपने होश में नहीं था। मैं उस वक्त भी यही सोच रहा था कि मैंने अपने 2 मासूम बच्चों की अपने हाथ से जान ली है, और फिर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। लोगों ने दिल खोलकर मेरी पिटाई की। फिर मुझे होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चों को मार दिया। लोगों ने मुझ पर थूका। मैं इसी काबिल था। मैंने इतना घिनौना जुर्म किया था जिसकी कोई माफी नहीं थी। फिर पुलिस मुझे थाने ले गई। उन्होंने भी मुझे पीटा, दिल खोलकर मेरी धुलाई की। मैं इसी काबिल था। मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया था। अपने 2 सगे मासूम बच्चों को अपने हाथों से मार दिया।